नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भारत की जनसंख्या का अध्ययन। भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो तृतीय इकाई है इसका अध्ययन करेंगे। और भारत की जनसंख्या में जो हम अध्ययन करेंगे वो भारत की जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की वृद्धि दर, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, सरकार द्वारा किए गए प्रयास और सुझाव, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत की जनसंख्या का सर्वप्रथम अगर आकार देखें कि भारत की जनसंख्या का आकार क्या है, तो भारत की जनसंख्या के आकार में हम भारत की जनसंख्या 1911 में 25.2 करोड़ थी, यानी कि 5.7% की 10 की वृद्धि दर रही, जो 1921 में 25.1% रही। 1921 के वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या दर बढ़ने की बजाय जनसंख्या में कमी हुई थी, और ये जो 10 वृद्धि दर कमी थी ये 0.3% रही। उसके बाद 1931 में जनसंख्या बढ़कर के 27.9% रही, 9 करोड़। 1941 में 31.9 करोड़, 1951 में 36.1 करोड़, 1961 में 43.9 करोड़ और 1971 में 54 करोड़। 1971 में 54 करोड़ के बाद 1981 में भारत की जनसंख्या लगभग ठीक थी 68 करोड़। इसके पश्चात 81 से 91 में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो 84 करोड़ पे पहुंच गई, यानी कि 23.9% की 10 की वृद्धि दर के साथ जनसंख्या ने वृद्धि की है। 2001 में 102 करोड़ और 2011 में 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ पे भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है। ये एक लंबी छलांग है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर में यद्यपि 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। अगर विभिन्न राज्यों में 10 वृद्धि दर देखें तो जो देश की वृद्धि दर 17.7% रही है, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वृद्धि दर 21.2%, आंध्र प्रदेश की 11%, असम की 17%, पंजाब की 13%, राजस्थान की वृद्धि दर 21.3% रही है। यानी कि कुछ राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की तुलना में कम है, तो कुछ की, अधिकांश राज्यों की भारत की तुलना में अधिक है। यदि 2011 की जनसंख्या पर गौर करें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर 19 करोड़, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान 11.24 करोड़ और बिहार का तीसरा स्थान रहा है 10.41 करोड़। इस प्रकार भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या के घनत्व की बात करें कि जनसंख्या का घनत्व क्या रहा है, तो भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। पहले 2001 में 325 था, जो 2011 में बढ़कर के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर पहुंच गया है। यानी कि 2011 में घनत्व में 57 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। भारत में यदि साक्षरता की दर की बात की जाए तो भारत में जो साक्षरता दर है वो 2011 में 73% व्यक्ति साक्षर हैं, अर्थात 27% निरक्षर थे। पुरुषों की साक्षरता दर देखें तो 80.9% और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6%, यानी कि कुल 73% व्यक्ति साक्षर थे, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.9 और महिलाओं की साक्षरता 64.6% रही है। राज्यों की साक्षरता दर देखें तो केरल में 94%, पंजाब में 75%, उत्तर प्रदेश में 67% और राजस्थान में 66% साक्षरता दर दिखाई गई है। बिहार में मात्र 61% साक्षरता है, यानी कि राजस्थान और बिहार में आज भी 33% और 39% व्यक्ति निरक्षर हैं। भारत में जीवन जीने की प्रत्याशा देखी जाए तो जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो 68.3 वर्ष हो गई है, यानी कि जन्म जीने की प्रत्याशा में लगभग सुधार होता जा रहा है। अगर आयु के अनुसार जनसंख्या देखें तो 2011 में जनसंख्या में आयु के अनुसार 0 से 14 वर्ष के व्यक्तियों की 30.7% रह गई है। तो इस प्रकार भारत की जनसंख्या लगातार, भारत की जनसंख्या के डेटा हैं। अब हम साक्षरता के बाद लिंग अनुपातों का हम अध्ययन करें तो भारत में जो 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात है वो 918 है, लगातार घटता जा रहा है। 2001 में 927 था, जो 2011 में घट करके 918 ही रह गया है। तथा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखें तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या जो कि 1951 में शहरों की जनसंख्या 6.2 करोड़ थी, वो 2011 में बढ़कर के
31.2% बढ़कर के 31.2% हो गई है। और यानी कि शहरों की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या की जो डेटा है, ये मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई चार। मुंबई की जनसंख्या 124 लाख, कोलकाता की 44 लाख, दिल्ली की 134 लाख और चेन्नई की 46 लाख। हैदराबाद 98 लाख, बेंगलुरु 84 लाख, अहमदाबाद 55 लाख और जयपुर का स्थान 11वें नंबर पर आता है, जो 21 लाख के समथिंग है। इस प्रकार भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसके जो कारण हैं, भारत में जनाधिक्य की स्थिति का सबसे पहला कारण है कि भारत में निरक्षरता है। निरक्षरता के कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त जलवायु एवं भौतिक परिस्थितियाँ, भारत की गर्म जलवायु होने के कारण संतान उत्पत्ति होने की जो जन्म दर ऊंचा होना स्वाभाविक है। आर्थिक कारण भारत में गरीबी बहुत अधिक है। सामाजिक और धार्मिक कारणों, शादी की अनिवार्यता, बाल विवाह, जो कुरीतियाँ हैं जिनके कारण भी भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कम उम्र में शादी, ये भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा कारण रहा है। और भारत की जनसंख्या का जो नया कारण उत्पन्न हो रहा है वो है मृत्यु दर में गिरावट जो है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। और सरकार द्वारा इसके लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में परिवार नियोजन को अपनाया जा रहा है, जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। देश के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। 1976 की जनसंख्या नीति को इसमें देश में लागू किया जा चुका है। स्त्री शिक्षा में सुधार पर बल दिया जा रहा है और शिक्षा का लगातार विकास किया जा रहा है ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। और इसका विकास का जो प्रभाव है ये देश की जनसंख्या वृद्धि दर पे पड़ा भी है, जो कि 28% से घट करके 21% पर आ गई। नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को घोषित की जा चुकी है। 14 वर्ष के लिए आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार देश में जो जनसंख्या वृद्धि के हैं वो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा का विकास, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, लिंग भ्रूण हत्या है उसको नहीं रोका गया तो जनसंख्या वृद्धि एक विश्व में विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए इन सभी पे अंकुश लगाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। लोगों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। शादी की जो कुरीतियाँ हैं, निकम उम्र में विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन पे लगातार नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।